Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 3 of Unit 4 Class 11th Banking. टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में दैट इज क्रॉसिंग्स, राइट। तो ये आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो चेक जो होता है वो इट कैन बी ओपन और इट कैन बी क्रॉस्ड। ओपन चेक क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है विच इज पेड ओवर द काउंटर। तो ये वो चेक होता है जो हम बैंक के पास जाते हैं। अगर मेरे पास ये सपोज चेक है, किसी ने मुझे चेक दिया है, अब मैं अपने बैंक के पास जाऊंगी और बैंक को ये वाला चेक प्रेजेंट कर दूंगी, राइट। और मुझे काउंटर पे ही बैंक जो है वो पे कर देगा। आई विल रिसीव द कैश डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। तो इसको हम बोलते हैं ओपन चेक, राइट। सो कोई भी जो नॉर्मल चेक होता है जिसमें क्रॉसिंग लाइंस नहीं होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ओपन चेक। इसके मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट जो है ये बनाया हुआ है नोट, इसको आप एक बारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब व्हाट इज क्रॉस चेक, जिसमें क्रॉसिंग लाइंस होती हैं। ऊपर देखो आप, ये जो है ये क्रॉस चेक में हम इस तरह की लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे जैसे ये है, सिंपल लाइंस ड्रॉ कर दी, या लाइंस के बीच में एंड लिख दिया, एंड सीओ डॉट, या अकाउंट पे ही लिख दिया, या नॉट नेगोशिएबल। ये सारे क्रॉसिंग के एग्जांपल है, राइट। सो क्रॉस चेक क्या होता है, ओपन चेक तो जिसमें क्रॉस लाइन नहीं होती और आप सीधा बैंक के पास जाते हो, चेक को प्रेजेंट करते हो ओवर द काउंटर और आपको कैश मिल जाती है। लेकिन क्रॉस चेक में दो पैरेलल लाइंस होती हैं, राइट। और हम इसको सीधा बैंक के पास जाकर काउंटर पे हमें अगर हम लेके जाते हैं तो हमें सीधा कैश नहीं मिलती है। ये अमाउंट सीधा बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। सो क्रॉसिंग क्यों की जाती है, ताकि टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द चेक, राइट। सीधा बैंक अकाउंट में ही पैसा डिपॉजिट होता है। नाउ अ क्रॉस चेक, crossed bearer check can be negotiated by delivery and cross order check by endorsement and delivery. So what does it mean? It means यहाँ पे देखो, एक तो दो चीजें हैं। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या क्रॉसिंग का, ताकि पेमेंट जो है सिक्योर हो, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए क्रॉस चेक बेटर रहते हैं, राइट। तो क्रॉस चेक में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका क्रॉस बियरर चेक और दूसरा होता है आपका क्रॉस्ड ऑर्डर चेक। क्रॉस्ड बियरर चेक क्या होता है, जो बेसिकली बाय डिलीवरी यू कैन ट्रांसफर टू समवन। लेकिन क्रॉस ऑर्डर चेक में आप ऐसे ही डिलीवरी से चेक किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको उसको प्रॉपर्ली इंडोर्स करना है, आपको चेक के पीछे साइन करना है। जैसे मैं एग्जांपल एक बार ले लेती हूँ। अगर क्रॉस्ड बियरर चेक है, ठीक है, चेक में ऐसे दो लाइंस बनी हुई हैं, और लेकिन ये बियरर चेक जो है बियरर है। बियरर मतलब जो भी होल्डर होगा वो इसको लेके जाएगा बैंक के पास, प्रेजेंट करेगा बैंक को फॉर पेमेंट। तो ए ने बियरर चेक जो क्रॉस्ड है बी को दिया, अब बी ने इसको ट्रांसफर कर दिया सी को, तो सी बिकम्स द होल्डर। लेकिन क्रॉस ऑर्डर चेक में ऐसा नहीं होता है। अगर ए ने चेक ऑर्डर चेक क्रॉस्ड ऑर्डर चेक बी को दिया है, तो बी जो है चेक के बैक साइड में अपने साइन करेगा, ठीक है, और फिर सी को देगा, देन सी विल बिकम होल्डर। जो क्रॉस बियरर चेक है इसमें साइन की, इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑर्डर चेक में जरूरत होती है। नाउ कम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग एंड द सेकंड इज योर स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है। तो जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, यहाँ पे दो क्रॉस लाइंस होती हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं। देखो ये वाला स्पेसिमेन कॉपी था ना, ये है, ये जनरल क्रॉसिंग का है। या दो पैरेलल लाइंस होंगी, या दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये लिखा होगा, या अकाउंट पे लिखा होगा, या नॉट नेगोशिएबल लिखा होगा। ये जनरल क्रॉसिंग का फॉर्मेट है। अब इसमें फीचर क्या है कि ये जो चेक है, आप अगर कोई भी जनरल क्रॉसिंग वाला चेक बैंक के पास लेके जाएगा, प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए, तो क्योंकि क्रॉस चेक है, ओपन तो है नहीं, पेमेंट तो मिलेगी नहीं ओवर द काउंटर, ठीक है। पेमेंट जो है डायरेक्टली जो है इट कैन बी कलेक्टेड ओनली थ्रू अ बैंक। मतलब इसमें बेसिकली जो क्रॉस चेक में अगर जो है वो पेमेंट आपको कैश काउंटर पे नहीं, कैश जो है वो काउंटर पे नहीं मिलेगी। पेमेंट जो है अकाउंट
में डायरेक्टली क्रेडिट होगी। लेकिन नॉट नेगोशिएबल का क्या मतलब है? अगर वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल ऐड कर दिए जाते हैं, ऊपर था ना क्रॉस लाइंस के बीच में ऐसे नॉट नेगोशिएबल लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि चेक जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। चेक ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन जिसको ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरी यानी ट्रांसफरी, उसका जो टाइटल होगा, इट कैन नॉट बी बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। यानी अगर ए ने चेक दिया बी को, ठीक है, और बी ने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया सी को, तो जो टाइटल बी का था सी का भी वही होगा। सी कैन नॉट गेट बेटर टाइटल देन बी, राइट। इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शन बैंक को क्या दी जाती है जनरल क्रॉसिंग में, कि चेक जो है इट कैन नॉट बी पेड अक्रॉस द काउंटर, सिर्फ बैंक के थ्रू ही पेमेंट जो है अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल और जनरल क्रॉसिंग में क्या फर्क है? देखो स्पेशल, ये स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस तो हैं, दो पैरेलल लाइंस तो हैं, दिख रही है ना आपको? मैं एक बारी कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ, रेड काफी सारा यूज कर चुके हैं। ये देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है, लेकिन इसके बीच में लिखा क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक का नाम मेंशन है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं इसे, वाई वी से स्पेशल क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बैंक का नाम है वो मेंशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो बैंक का नाम मेंशन कर रहे हैं, इट कैन बी विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। देखो अब यहाँ पे तो इन लाइंस में हमने नॉट नेगोशिएबल, आप चाहो तो नॉट नेगोशिएबल मेंशन मत करो, और इस वाले में बैंक के नाम के साथ नॉट नेगोशिएबल मेंशन है, तो इट इज अप टू यू ओनली। मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे नेम, जो मेन सबसे मेन फीचर है कि बैंक का नाम मेंशन होता है। तो जो पेइंग बैंक वाला, जो जो जिस बैंक ने पेमेंट करनी है, वो उसी बैंक को पे करेगा, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मेंशन्ड है, तो जो बैंक है वो एसबीआई को ही पे करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, पेमेंट जो है इट इज मेड ओनली थ्रू द बैंक मेंशन्ड ऑन द चेक। तो एक बार इसको हम, एक सेकेंड, या यहाँ पे देखिए इधर, दिस इज रिटर्न, सो पेइंग बैंकर, यहाँ लिखा है ना, विल पे ओनली टू द बैंकर हुज नेम अपीयर्स अक्रॉस द चेक, राइट। सो again I'm reading from here, parallel lines are not essential, नेम ऑफ द बैंकर इज द मेन फीचर। यहाँ पे नेम जो बैंक का है वो मेंशन होता है लाइंस में, लाइंस के बीच में लिखा होता है, और जो पेइंग बैंकर है वो उसी बैंक को पे करेगा जिसका नाम इस क्रॉसिंग में मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मेंशन्ड है, तो इट विल बी पेइंग बैंक जो है, इट विल पे टू द एसबीआई ओनली, ठीक है। ओके, नाउ अकाउंट पे क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज इसमें, अकाउंट पेइंग जो है, यहाँ पे ऐसे बीच में पैरेलल लाइंस के अकाउंट पे ही लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी चेक आप किसी को देते हो, जैसे मैंने अपना चेक, आई एम इशूइंग चेक टू LIC, ठीक है, और बीच में मैंने इधर ऐसे लिख दिया अकाउंट पे। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है LIC के ही अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इससे क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। जिसका अगर मैंने अकाउंट पे ही लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो LIC है इसी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो क्रॉसिंग लाइन के बीच में अकाउंट पे ही लिखा जाता है। पर्पस क्या है कि जो भी कलेक्टिंग बैंकर है, ठीक है, चेक अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा टू द अकाउंट ऑफ द पे। पे कौन है यहाँ पे, जिसको पैसा मिलेगा? LIC इज पे। तो LIC के अकाउंट पे ही पैसा क्रेडिट होगा, किसी और पर्सन के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होगा, राइट। नाउ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इसका मैंने आपको मतलब बता दिया है। अगर क्रॉसिंग के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि चेक ट्रांसफर नहीं हो सकता, चेक ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरी को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। मतलब जो टाइटल ट्रांसफरर का था वही टाइटल ट्रांसफरी का भी होगा। ओके, अब इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट? तो एक बार ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो इसमें सपोज कोई चेक जो है, बियरर चेक है, ठीक है, और वो क्रॉस्ड है और इसमें लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल, तो वो चेक चोरी हो गया है। अब एक्स को ये चेक मिला ऑनेस्टली, इन गुड फेथ, ठीक है, चेक को ये एक्स को ये चेक मिला और उसने उसके बदले में कुछ वैल्यू पे की, तो एक्स कौन हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्स ने अब वो चेक डिपॉजिट कराया अब थ्रू हिज बैंक, तो जो एक्स का बैंक था, ठीक है, और जिस बैंक ने पे किया है, तो जो पेइंग बैंक था उसने पेमेंट कर दी और कलेक्टिंग बैंक ने पेमेंट ले ली। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? सो बैंक्स जो हैं दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। एक्स जो है वो ही डज नॉट बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स विद बेटर राइट्स। हमने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जो बदले में कुछ, ही गिव्स समथिंग इन रिटर्न, चेक लेता है और बदले में कुछ देता है। तो एक्स में ने यहाँ पे चेक लिया तो बदले में कुछ दिया था, वैसे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, और होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल जो है वो बेटर होता है देन दी ट्रांसफरर, राइट? ही हैज अ बेटर टाइटल। अगर टाइटल जो है वो पहले वाले का डिफेक्टिव हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चेक जो था वो चोरी हो गया था तो डिफेक्टिव टाइटल था, लेकिन एक्स का टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या बात है इसमें कि एक्स जो है, क्योंकि जो ये चेक है इसमें मेंशन था, क्रॉसिंग लाइन के बीच में लिखा हुआ था ऐसे, नॉट नेगोशिएबल, तो अब एक्स का जो टाइटल है इट विल नॉट बी बेटर टाइटल, चाहे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है अब नहीं माना जाएगा, क्योंकि थीफ का एक तो टाइटल नहीं था। अगर थीफ का टाइटल नहीं होता और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो एक्स का टाइटल बेटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस्ड और नॉट नेगोशिएबल, क्रॉसिंग लाइंस और नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो इसलिए चाहे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल बेटर नहीं होगा, राइट? ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 131। तो बैंक क्या करता है? कस्टमर के लिए चेक कलेक्ट करता है, लेकिन अगर बाद में पता लगता है कि चेक चोरी का था या इट बिलोंग टू समवन एल्स, तो रियल जो ओनर हो सकता है वो बैंक को स्यू कर सकता है। लेकिन 131 कहता है कि अगर बैंक ने क्रॉस चेक ऑनेस्टली कलेक्ट किया है, ड्यू डिलिजेंस के साथ कलेक्ट किया है, केयरफुली चेक किया है, तो बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जैसे अगर रवि ने कोई क्रॉस चेक था और वो अमन के लिए था, रवि ने चोरी किया, रवि गया अपने बैंक के पास, डिपॉजिट कर दिया, उसके रवि के बैंक ने कलेक्टिंग पेइंग बैंक से पैसा ले भी लिया। क्या रवि का बैंक, बाद में अमन ने प्रूव कर दिया कि चेक चोरी का है, क्या रवि का बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा? रवि का बैंक तब रिस्पॉन्सिबल होगा अगर बैंक केयरलेस था, लेकिन तब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जब बैंक ने बहुत ऑनेस्टली प्रॉपर रूल्स फॉलो किए, राइट? So this is all in this video. Endorsement I will cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.